बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारी जो आज की वीडियो है ना, इसका बड़ा ही प्यारा मौजू है अज़ान। अज़ान देने की क्या फ़जीलतें हैं। तवज्जो से वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर हो सके तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रूटीन के साथ अच्छी अच्छी और इस्लामिक वीडियोज़ मिलती रहें। अज़ान भी जन्नत में ले जाने वाला अमल और बहिश्त की कुंजियों में से एक है। अज़ान के फ़ज़ाइल और अहादीस तो बहुत ज़्यादा हैं, चंद एक दर्स आपको सुनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सवाब की नीयत से 7 बरस अज़ान पुकारे उसके लिए जहन्नुम से आज़ादी का परवाना लिख दिया जाता है। और याद रखें, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया वो सच है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े होकर अज़ान पढ़ने लगे। फिर वो जब खामोश हुए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स यकीन रखे इस अज़ान के अल्फाज पर, यानी कि जो अज़ान में अल्फाज कहे गए हैं उस पर यकीन रखे तो वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि मोमिनों की गर्दनें मोमिनों में सबसे ज़्यादा लंबी बरोज़े क़यामत वाले दिन होंगी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 3 आदमी क़यामत के दिन मुश्क के टीलों पर होंगे। वो ग़ुलाम जिसने अल्लाह पाक और अपने मौला यानी कि अपने मालिक का हक़ अदा किया, वो शख्स जो किसी की इमामत करवाता रहा हो और वो कौम इससे राज़ी हो, और वो शख्स जो हर दिन हर रात में 5 नमाज़ों के लिए अज़ान को पुकारता रहा हो। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरा रब अज़्ज़ा वजल इस बकरी के चरवाहे से बहुत खुश होता है जो किसी पहाड़ के टीले पर अज़ान देता है और नमाज के लिए पुकारता है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल फ़रिश्तों से फरमाता है कि मेरे इस बंदे को देखो, ये नमाज कायम करता है और मुझसे डरता है। गवाह रहो मैं इस बंदे से राज़ी हूँ और मैंने इसको बख्श दिया। अज़ान के दुनियावी फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं, तो जिनमें से चंद आपको सुनाऊँगा। अज़ान की आवाज़ से शैतान इतनी दूर भाग जाता है कि जहाँ पर अज़ान की आवाज़ ना आ रही हो। यानी कि खुश नसीब लोग वो हैं जिनके घर के करीब मस्जिद हैं। लोग तो मस्जिद से दूर घर बाज़-औक़ात इसलिए लेते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई खलल पैदा ना हो। ये बार बार मस्जिद में आवाज़ आएगी अज़ान की तो हमारी ज़िंदगी में टेंशन होगी। ये नहीं सोचते कि ये कितनी बरकतों वाली जगह है, कितनी इज़्ज़त वाली जगह है कि शैतान इससे दूर भाग जाता है। कम से कम 5 बार तो अज़ान होती है ना, कुछ मस्जिदों में तहज्जुद की भी होती है, तो शैतान कितना दूर भागता होगा उस घर से। अल्लाह अकबर। आग लग जाए तो अज़ान पढ़ने से इसका ज़ोर कम हो जाता है और आग बुझने लग जाती है। सख्त आंधी का तूफ़ान का खदशा हो तो अज़ान पढ़ने से उसका ज़ोर कम हो जाता है, यानी कि बहुत जल्द ख़त्म हो जाती है। बारिश अगर नुकसान देने लगे या सैलाब का ख़तरा मंडलाने लगे और हलाकतों का ख़तरा हो, अज़ान पढ़ने से नुकसान और हलाकत का ख़तरा टल जाता है। देखा अज़ान का कितना फ़ायदा, तो नमाज का कितना होगा। जिस घर या बस्ती में पत्थर गिरने लगे तो अज़ान देने से इस घर से पत्थर का गिरना बंद हो जाता है। जिस घर में जिन या शयातीन या आसेब वगैरह का अमल दखल हो तो मगरिब के बाद उस घर में चंद दिन अज़ान पढ़ने से शयातीन और आसेब दफ़ा हो जाते हैं। वबाई बीमारियां फैल गई हों तो बस्ती में गलियों के अंदर बहुत से लोग अज़ान पढ़ें, खुसूसन रात में अज़ान पढ़ें तो वहाँ पर ज़ोर कम हो जाता है। दफन करने के बाद कब्र में अज़ान देने से मुर्दे को मुनकर नकीर के सवालात के जवाबात देने में आसानी होती है। मजनू के कान में अज़ान पढ़ने से जुनून में कमी आती है। जंगल या मैदान में रास्ता भूल जाए तो अज़ान पढ़ने से गैबी इमदाद का ज़हूर होता है।
कुफ़ार से जंग के वक़्त अज़ान पढ़ने से कुफ़ार खाइफ और मुसलमानों में इस्लामी जोश व जज्बा पैदा होता है। यानी कि जो शख्स 7 बरस सवाब की नीयत से अज़ान पढ़ता है ना, उसको इंतहाई सवाब मिलता है। यानी कि तनख्वाह लेने की नीयत से जो पढ़ता है उसकी तो चलो ड्यूटी है, उसका तनख्वाह लेना जायज़ है, मगर जो फजीलत उसको हासिल है ना, जो फ्री में अज़ान देता है, वो किसी और को नहीं हो सकती। अल्लाह पाक हमें 5 वक़्त की बाजमात नमाज़ पढ़ने वाला बनाए, और अगर हो सके ना तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अज़ान पढ़ने वाला भी बनाए। आमीन। जज़ाक।